मैं ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन आओ। देखिए, हमको ब्रीफ करने दीजिए। और इस देश में क्षत्रिय क्षत्ररानियां भी है, तो मैं इनके लिए भी तो कुछ कहूं। देखिए, जब जब हमारे देश के जो महान पुरुष होते थे, जब जब उन्होंने उनके अंदर जब टूटने लगे कि मैं इस परिस्थिति का मुकाबला कैसे करूं, तो क्षत्ररानियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इतिहास के पन्नों में बहुत उसके इतिहास की कहानी दर्ज है। सावित्री का आप नाम जानते हैं। यमराज जब सावित्री को, सत्यवान उसका पति था, यमराज जब सत्यवान को मृत्यु अवस्था में जब ले जाने की कोशिश किया, तो उसकी धर्म पत्नी क्षत्ररानी सावित्री ने कहा, क्या यमराज, तू हमारे पति को नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं क्षत्ररानी हूं, मैं वीरांगना हूं। और यमराज को समर्पण करना पड़ा और उसका पति जीवित हुआ। उसकी वो यमराज को भागना पड़ा। हम काल और समय से ऊपर हैं। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि आधुनिक भारत के लड़ाई में महाराणा प्रताप के धर्म पत्नी, जब महाराणा प्रताप टूटने लगे, तो उनकी धर्म पत्नी ने उनको ललकारते हुए कहा कि थक गया है समर से तू, रक्षा का भार मुझे दे, मैं चंडी बन जाऊंगी, वो तलवार मुझे दे। यह है हमारे नारियों वीरांगनाओं का। तो भाई, ये जितनी बीमारी इस देश में देख रहे हैं, व्यभिचार, लूट, चोरी, ये क्यों ऐसा है? और इससे मुक्ति क्षत्रिय समाज ही दिला सकता है, दूसरा कोई नहीं दिला सकता। क्योंकि ये जितनी बीमारी है, ये सब राजनीतिक दूषित राजनीतिक व्यवस्था के कारण ही ऐसा हुआ है। और बिना राजनीतिक शक्ति के ये चीजें खत्म नहीं हो सकती है। कोई भी सामाजिक आंदोलन, उसका अस्तित्व ही जाकर सत्ता में समाहित हो जाता है। तो मेरे कौम के सरदारों, अगर इस लोकतंत्र के प्रक्रिया में अगर आप कोई भी शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, तो उसका एक ही शस्त्र है, वो है चुनाव, इलेक्शन। यही एक शस्त्र है जिससे आप शक्ति अर्जित कर सकते हैं। इस पर गंभीरता से विचार करिए। यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम एक है, सब है। यह विषय है कि क्या हम मिलजुल कर एक साथ आफत की घड़ी जो 5 साल में आती है, उसमें क्या हम मिलजुल कर एक साथ वोट दे सकते हैं? कौन बड़ा विषय है? हम आपसे कुछ नहीं कहते भैया, एक साथ मिलके वोट दो। देखो, ये शासन करने वाले लोग धीरे धीरे भागना शुरू कर देंगे। और मजा तो तब आ जाएगा जब ग्राम लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रांत लेवल पर, अच्छा भैया तो हम बंद कर देते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कार्यक्रम में वहां भी मुझे जाना है कि एक शब्द और कह देना चाहता हूं कि भगवान रजनीश से किसी ने पूछा कि भैया ये भगवान सिर्फ क्षत्रिय परिवार में ही क्यों अवतार लिए? तो भगवान रजनीश से किसी ने सवाल पूछा, तो रजनीश ने कहा कि अध्यात्म की गहराइयों में वही व्यक्ति जा सकता है जिसको मृत्यु से भय नहीं हो। क्षत्रिय समाज को मृत्यु से भय नहीं होता,
इसलिए ईश्वर के सारे अवतार क्षत्रिय समाज में हुए। और भाई शंकर बख्श सिंह जी, राकेश सिंह जी, हम आपके आदेश का पालन करते हैं। और ये जो एक शब्द मैं अपने पत्र की जो चर्चा कर दूं कि ये जो मिशन 2020 जिन लोगों के हाथ में मिला है, ये 2012 से 2020 की ये योजना है। और इस योजना में आपको कुछ दिखाई देगा। हम 4000 वर्ष से सिर्फ 1000 का करोड़ों मील हम यात्रा कर चुके हैं, विचारों का यात्रा। विचारों की यात्रा करते करते 4000 वर्ष बीत गया। लेकिन मेरे कौम के सरदारों, अगर एक कदम और हम बढ़ जाएं, विचारों से अच्छा है कि एक कदम हम और बढ़ते चले जाएं तो मजा आ जाए। देश में एक परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ जय क्षत्रिय, जय भारत, जय छात्र। धन्यवाद कुंवर अजय सिंह जी। माइक वाले से मेरा अनुरोध है कि एक बार भैया टेस्ट कर लो सब ठीक ठाक है या नहीं। कारण साइंस सिटी ऑडिटोरियम में मैं कार्यक्रम कर रहा था, जाकिर हुसैन ने तबला ऐसा बजाया कि दोस्तों माइक फट गया। और या तो मंच पर मैं भाला सिंह को पाता था जो आज के युग में भी नईहट्टी में 101 भाला रखते थे। हमें इस बात का सौभाग्य है और गर्व है कि अभी भी हमारे बीच कुंवर अजय सिंह जैसे भाला सिंह हैं। दोस्तों दिल्ली से हमारे बीच आए, माफी चाहूंगा समय का अभाव था, नहीं तो और हम सब सुनते। लेकिन हाँ, राजपूतों का मंच आपने जरूर बना दिया। जोरदार तालियों से इनका जो है दोस्तों स्वागत होना चाहिए। हमारे बीच दोस्तों अभी अभी बलबीर सिंह पधारे हैं जोधपुर से। पहले मैं सोचा सोधपुर, तो हुआ नहीं, शोध कर को शुद्ध कर लो, जोधपुर से, राजस्थान से बलबीर सिंह जोधपुर से हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज उनका जो है स्वागत करे। दोस्तों गाड़ी पहले आ गई, प्लेन नहीं आ पाई, ऐसी विडंबना है इस देश की। श्री बलबीर सिंह जी नहीं आ गए हैं भाई, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। दोस्तों जोधपुर से बलबीर सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं। ज्यादा समय नहीं दोस्तों, आपका केवल 15 मिनट और लूंगा। प्रथम चरण में बिरादरी भोज में जाने के लिए, द्वितीय चरण में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसको भी आप सब अवश्य देखेंगे। और उसकी जो कलाकार हैं उन्हें भी हम सम्मानित करना चाह रहे हैं मंच पर। उनके लिए मैं 2 पंक्तियां ही कहूंगा कि मन से मन मिलाओ अरज है आपसे, प्रीति का गीत गाओ अरज है आपसे, मंच पर जब प्रतिमा सिंह आए तो जोर से तालियां बजाओ अरज है आपसे, जोर से तालियां बजाओ अरज है आपसे। प्रतिभा सिंह जी, जैसा नाम वैसा काम। दोस्तों लंच के बाद इनकी प्रतिभा आप देख पाएंगे। जोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत करें। अभिनंदन हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज कर रहा है। जब ये मंच पर होती हैं हमें हमेशा ये गर्व रहता है कि मंच पर इजाफा है, सारा कार्यक्रम हमारा अच्छे से अच्छे ढंग से चलेगा। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और अब सचिव प्रतिवेदन के लिए मैं भाई शंकर बख्श जी से अनुरोध करूंगा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज की एक संक्षिप्त जो रूपरेखा है, जो हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, संक्षिप्त वक्तव्य के तौर पर एक प्रतिवेदन आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद जो है आज के अध्यक्ष का समापन भाषण होगा दोस्तों, और हम बिरादरी भोज के लिए जाएंगे। आपसे अनुरोध है 10 मिनट, जैसे इतना समय आप दिए, कार्यक्रम आपका है, बिल्कुल हम लोग समय से हैं। 2 बजे का हमने वादा किया था, 10 मिनट और लगेंगे। आप सचिव प्रतिवेदन के लिए भाई शंकर बख्श सिंह जी से सुने। सम्मानीय आज के इस सम्मेलन समारोह के अध्यक्ष जी,
मंचासीन हमारे बुजुर्ग क्षत्रिय रत्न गर्व के साथ इस सभा में पधारे हुए पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी, भाई लगनदेव सिंह जी, देश के कोने कोने से आए हुए अतिथिवृंद, साथियों और सभी अंचलों से, सभी संगठनों से जो पदाधिकारी सदस्य आए हैं, उनका इस ऑडिटोरियम में हार्दिक अभिनंदन एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज से स्वागत है। आप सभी को बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज का रजिस्ट्रेशन आज से 30 साल पहले कलकत्ता महानगर में हुआ था। कुछ कारणों से ये संस्था रजिस्टर्ड होकर के 20 साल पड़ी रही। कुछ उत्साही नागरिकों और कार्यकर्ताओं की बदौलत, बुजुर्गों के द्वारा इसका पुनः रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करवाया गया और उसके बाद सबसे पहला काम समाज ने कलकत्ता के एमएलए मोहम्मद सोहराब और भाई भोला प्रसाद जी सोनकर के सहयोग से अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज को एमएलए कोष से एक एम्बुलेंस प्रदान की गई, जो एम्बुलेंस अनवरत इस बंगाल में सेवा कर रही है। उसी कड़ी में भाई दीपक मिश्र और पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी के आशीर्वाद से, इनकी प्रेरणा से इन्होंने ये कहा कि गंगा सागर जहां विश्व स्तर पे मेला लगता है और जिसकी कथा क्षत्रियों पे आधारित है, वहां पे दुर्भाग्य से किसी क्षत्रिय का कोई कैंप नहीं है। इन लोगों ने प्रेरणा दी और आप सभी के सहयोग से अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज ने पहली बार पीछे मने इसी वर्ष जनवरी में गंगा सागर में कपिल मुनि मंदिर के पास में अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज का कैंप प्रारंभ किया, जिसका सभी अंचलों के कार्यकर्ताओं ने, बुजुर्गों ने, उद्योगपतियों ने सहयोग देकर के उसको सफल बनाया। इसी के तहत आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने दशहरा के दिन अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के कुछ उत्साही नवयुवक बच्चों ने निमतल्ला घाटी सीट में भाई जेपी सिंह की अध्यक्षता में एक शरबत कैंप लगाया। उसमें भी तिवारी जी का और दीपक मिश्रा जी का और भाई भोला प्रसाद जी सोनकर की टाइम वहां पे लगी थी और रात भर अनवरत जितनी प्रतिमाएं विसर्जित होती रही उनके लिए रात भर वो कार्यक्रम चलता रहा, जिसका मीडिया ने पूरे तौर तरीके से इसका बखान किया। भाई सौभाग्य से उस दिन हमारे बीच हमारे बड़े भाई सुरेंद्र बहादुर सिंह 4 घंटे तक वहां पे बैठे रहे और वो नजारा देखते रहे। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक प्रयास ये आज का सम्मेलन है। भाई जेपी सिंह ने एक प्रेरणा दी कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए कलकत्ता महानगर में जिसमें अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो वास्तव में दिल से चाहते थे कि समाज का भला हो, क्षत्रिय समाज आगे बढ़े। भाई अजय सिंह बहुत अच्छी भाषा में बड़े अच्छे ढंग में बोल रहे थे, भावुक होकर के बोल रहे थे। ये यहाँ पे हमारे बुजुर्गों की एक कल्पना थी कि क्षत्रिय समाज बढ़े, आगे आवे। भाई अजय जी ने कहा है कि क्षत्रिय समाज सदैव एक था। मैं इनके मत से असहमत होते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि आज जरूरत आई है सिर्फ क्षत्रिय समाज की नहीं,
समाज का उच्च वर्ग जो भी इस धरती पे मौजूद है, उसे आज इकट्ठा होने की जरूरत आ पड़ी है। अगर इस भारत देश को, अखंड भारत को अगर बचाना है, जैसा कि वो बोल रहे थे, और ये तभी संभव होगा साथियों, जब प्रत्येक राजपूत के घर का बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। वो चाहे लोअर मिडिल क्लास का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे वो अपर क्लास का हो, जब तक वो शिक्षा ग्रहण नहीं करता तब तक हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। सबसे पहला आज का समय है कि सबसे पहला ये कदम होगा कि क्षत्रिय समाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहां भी है, वो अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को, कमजोर बच्चों को जिस भी तरीके से हो सकते हैं। हमारे अंचल यहां मौजूद है, हमारे बहुत अध्यापक हमारे बीच में मौजूद हैं जिनको हम सम्मानित नहीं कर सके। उन सभी से अनुरोध है कि अपने अपने अंचल में निशुल्क एक कोचिंग सेंटर चलावें और वहां पे निशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाए। जो हमारे भाई आईपीएस, पीसीएस जो कलकत्ता में हैं, उनसे हमने अनुरोध किया है, उनसे पुनः अनुरोध करेंगे कि जो बच्चे आईपीएस, पीसीएस की तैयारी में हैं, उन्हें वो सप्ताह में 15 दिन में या महीने भर में एक दिन गाइडलाइन दें और समाज को एक दिशा दें। शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके माध्यम से हम अपनी जगह पे, आज तलवार की जगह शिक्षा ले लिए। अनवरत जैसे भाई अजय जी बोल रहे थे, इतिहास में बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, लेकिन उस इतिहास में भी ये था कि त्याग, तपस्या, बलिदान और विद्वान, ये तब भी लोग थे, आज भी उनकी जरूरत है। अगर हम में त्याग नहीं होगा, समाज के प्रत्येक सदस्य में अगर त्याग की भावना नहीं होगी, बलिदान की भावना नहीं होगी, अगर आप विद्वान नहीं होंगे, उस समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये आप सभी से अनुरोध है कि आप जो जहां पे हैं, जितनी जिस रूप में आप मदद कर सकते हैं, वो समाज के बच्चों को आगे आने में मदद करें। आपसे अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज की तरफ से मैं वादा करता हूं कि जो भी अंचल इस महानगर से बंगाल तक, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ने में मेधावी है, अगला जो इसके बाद का कार्यक्रम होगा उसमें मेधावी छात्रों को और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का सहयोग इस मंच से कम 1 से 100 बच्चों का इस मंच पे किया जाएगा। ये आप सभी के सामने हम वादा करते हैं। दोस्तों, जहां पे संगठन की बात है, ये एक परिकल्पना है। आज आप देख रहे हैं, ज्वलंत उदाहरण है। आप देख लीजिए आरक्षण पे किस तरह से ये देश झुलस रहा है। आरक्षण के नाम पे पूरी राजनीति टिक गई है। जाति के आधार पे आरक्षण देते देते सारी देश की राजनीतिक पार्टियां एक जगह पे आके खड़ी हो गई। उसका प्रतिवाद करने वाला कोई नहीं। इसका प्रतिवाद कौन करेगा? किसका नुकसान हो रहा है? अगर नुकसान हो रहा है, उच्च वर्ग का हो रहा है, संभ्रांत लोगों का हो रहा है, गरीब लोगों का हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जो भी लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण की बात करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज एक गरीब बच्चा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का गांव में रहता है, उसको कोई भी आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पाती। तो मैं ये चाहता हूं, ये अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज चाहता है, भाई अजय जी से अनुरोध है कि ये दिल्ली पे इस बात को उठावें और पूरे देश पे जो भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, श्रीवास्तव, मुसलमान, शेड्यूल कास्ट जो इससे पीड़ित हैं, वो एक आवाज उठनी चाहिए कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पे आरक्षण ही मान्य होगा। इसके लिए हमें सरकार को बाध्य करना पड़ेगा। जब तक
हम सभी जातियों को लेके, सभी वर्गों को लेके नहीं आगे आएंगे, एक जातीय से इस देश की राजनीति नहीं चल पाएगी। दोस्तों, आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए आप सभी से आग्रह है कि आप जो जहां से आए हैं वो समाज सेवा में एक ऐसा माध्यम है जो समाज को अच्छी दिशा दे सकता है। समाज सेवा ही अनवरत देखा गया है, इतिहास गवाह है कि समाज सेवा के लिए ही क्षत्रिय मशहूर थे। वो चाहे बल से सहयोग किए, चाहे लोगों का सुरक्षा व्यवस्था देख के सहयोग किए, या राज्य चला के प्रजा को सुरक्षा प्रदान किए, हर तरह से सेवा का भाव रहता था। वो सेवा का भाव खो चुका है, उसे हमें जागृत करना होगा। और जिस दिन पूरे क्षत्रिय ब्राह्मण जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं, इनके मन में अगर सेवा की भावना जागृत हो जाएगी, तो दोस्तों जो भाई अजय कह रहे हैं, जब हमारे मन में सेवा की भावना जागृत हो जाएगी, उस दिन फिर यह देश मेरा होगा, ये समाज मेरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई शंकर बकस सिंह जी। आपकी बातों का तो मैं खंडन नहीं करना चाहूंगा दोस्तों, हमेशा आदर करता हूं, लेकिन एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा दोस्तों, और आप विचार करिएगा। इस पे एक मंच है, इसलिए मैं अपने विचार को देना चाहता हूं। शिक्षा संस्कार बिल्कुल जरूरी है, आर्थिक स्थितियां अच्छी हों बिल्कुल जरूरी है, लेकिन भारत अगर आज आप देखो तो संविधान कैसे बना है। संविधान में दो ही रूप है, एक सिलेक्शन है, एक इलेक्शन है। और क्षमा चाहूंगा, बुरा नहीं कोई माने, सिलेक्शन एक पियोन का भी होता है इस हिंदुस्तान में। अगर एक पियोन को भी आपको लेना है तो उसका बायोडेटा, उसका रेफरेंस चेक और सारी चीजें हम करते हैं, और वो सिलेक्शन जो है चला जाता है एक आईएएस बनने तक के लिए। लेकिन ये सबको एक पियोन से आईएएस तक कौन चलाता है? जो इलेक्ट होके आते हैं। और वहां कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है दोस्तों, वहां संघ की जरूरत है, एक साथ जुड़ने की जरूरत है, वोट की जरूरत है। तो मैं ये कहूंगा कि इस पर भी आप विचार करो कि शिक्षा दीक्षा सब सही है, लेकिन जब तक आप एकत्रित नहीं होगे, वोट बैंक आपका नहीं बनेगा, आप कहीं किसी लायक नहीं रहोगे। आईएएस हो जाओगे लेकिन रूल करेगा क्लास 10 वाला आपके ऊपर। इसलिए एक साथ जुड़ने की जरूरत है। संविधान में ये कमियां हैं दोस्तों, मैं संविधान पर कटाक्ष नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसे ही इस भारत की का प्रोसेस है। इसलिए एक साथ जुड़ने की अति आवश्यकता है। जब तक हम एक साथ जुड़े नहीं, लोगों ने मेरे से कहा कि मायावती ने इतना बड़ा अंबेडकर का पार्क बनवा दिया, पूरा लखनऊ जो है वो हाथी और घोड़े से सजवा दिया। मैंने कहा कोई बुरा उसने नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि इसके पहले कितने राजपूत और ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। क्यों नहीं लोगों ने कुछ भी किया? महाराणा प्रताप के नाम पर या पृथ्वीराज चौहान के नाम पर या किसी के नाम पर नहीं किया। अगर पार्क खाली था तो उसने कम से कम अंबेडकर को तो इज्जत दिया। ये भी एक विचार की बात है दोस्तों। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन विचार अब बदलने की अपने को जरूरत है। और उसी श्रृंखला में आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, सुब्रतो मुखर्जी यहां पर नहीं आए, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। जब वो मेयर थे, जब उन्होंने हमें सहयोग किया, हम लोगों ने महाराणा प्रताप की स्टैचू लगवाई, महाराणा प्रताप पार्क जो है बनवाया, करजन पार्क का नाम चेंज किया गया और इंडिया एक्सचेंज प्लेस का नाम महाराणा प्रताप सारनी रखा गया। पश्चिम बंगाल में कम से कम महाराणा प्रताप के नाम से 3 जो है उनका पद चिन्ह हम लोग पश्चिम बंगाल में डाले। क्यों हुआ? हमारे शक्ति की वजह से, इस क्षत्रिय समाज की शक्ति की वजह से। तो जरूरत है शिक्षा दीक्षा के साथ साथ आप शक्ति को बढ़ाएं, और एक साथ जब तक ये नहीं बढ़ेगा, एक आवाज नहीं होगी दोस्तों, इलेक्शन प्रोसेस आपको खत्म करता चलेगा, आप काबिल जितने भी बड़े हो। यही बात मैं कहना चाहूंगा, बुरा नहीं माने आप। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए भाई राकेश जी ने याद दिला दिया सुब्रतो मुखर्जी की, हम तो इंतजार कर रहे थे, इसीलिए इस बात को छोड़ दिए थे।
लेकिन अब उस आशा को छोड़ते हुए चूंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, इसलिए एक बात और बता देना चाहता हूं कि माननीय सुब्रतो मुखर्जी ने भाई अर्जुन सिंह की पहल पे एक 5000 स्क्वायर फीट जो वहां टैक्स से जमीन मिलती है, गंगा सागर में 5 रुपया 4 रुपया टैक्स लगता है, उस टैक्स को माफ करके 5000 स्क्वायर फीट जमीन अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज को टैक्स फ्री उन्होंने दिया है। एक पहला। दूसरा, 1 बीघा जमीन के लिए हमने आवेदन किया था कि गंगा सागर में अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज का एक धर्मशाला बनाने के लिए आप 1 बीघे जमीन हमको प्रदान करें। श्री मुखर्जी ने हम लोगों को अनुमोदन करके वो लेटर दे दिया है। प्रोसेस में समय लगेगा। आशा और उम्मीद के साथ कि भाई सुब्रतो मुखर्जी और उनकी सरकार हमें 1 बीघा जमीन अवश्य प्रदान करेगी। धन्यवाद। और अब अखिल भारतीय क्षत्रिय मंच से हम सब प्रभाकर सिंह का जो है स्वागत करेंगे, जो एक मशहूर उद्योगपति हैं। श्री प्रभाकर सिंह जी, आप मंच पर आएं। और दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, हमने ये कहा था कि 2 बजते बजते हम बिरादरी भोज के लिए जाएंगे। व्यवस्था में 15 मिनट के करीब और देरी है, आप सब क्षमा करें, हमारे साथ बने रहें। प्रभाकर सिंह जी का जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। केवल 15 मिनट का समय और आपसे लेना चाहूंगा। एक सुझाव अभी आया है दोस्तों, बराबर ये मंच से हम लोग कहते गए हैं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज में किसी ने दहेज के नाम पर अगर कुछ भी किया है या करना चाहता है तो बुरी बात है। दहेज एक ऐसा, आप कह सकते हो कि एक ऐसी बला है आज के युग में, और इस समाज में इतना आगे बढ़ करके भी हम कहीं ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। मैं इतने कहना चाहूंगी कि हर मंच से ऐसे लोग रहे हैं दोस्तों जो बराबर ही कहें कि भैया ये बच्चे हमारे हैं, ये क्वालिफिकेशन है, डायरेक्टरी में भी उनके नाम और था, और उन्होंने कहा कि जब भी कोई एक अच्छी लड़की, अच्छा परिवार मिलेगा, बिना दहेज के मैं शादी करूंगा। ज्यादा मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा। 3 भाई हम लोग हैं, 4 भाई हम लोग हैं, 3 की शादी हुई है, हमने भी एक पैसे दहेज नहीं लिया है। इस मन से मैं भी ये कह सकता हूं दोस्तों, और शायद इसकी आज जरूरत है। बहन वाले में हमें देना पड़ा, मैं मजबूर था, लेकिन जो हमारे हाथ में था हमने नहीं लिया है। ये एक जो है परंपरा अपने को निभाने की जरूरत है। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए एक वक्त अगर छूट जाता है दोस्तों तो दिल में मुझे दुख लगता है। मैं माफी चाहूंगा श्री रविंदर सिंह जी से। चाचा जी, अच्छा करेंगे, रविंदर सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द चाचा जी आशीर्वाद के तौर पर आप सबको जो है और हम सबको दें। श्री रविंदर सिंह जी जो पितामह के तौर पर काफी वरिष्ठ हैं, हर समाज में हमारे वो रहते हैं, हर कार्यक्रम में रहते हैं। जोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत करें। श्री रविंदर सिंह जी।